आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद जो आपके 10th क्लास का है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद के। आपने बचपन में सीखा था कक्षा 9 क्लास में क्या सीखा था? आपने सीखा था बहुपदों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना। और आज हम 10वीं क्लास में सीखने वाले हैं आपके सीजी बोर्ड के 10th क्लास के मैथ्स में पहला जो चैप्टर है बेटा बहुपद है। क्या है? बहुपद। आप बहुपद के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बहुपद मतलब क्या होता है? ऐसा चीज़ जिसमें कुछ चीज़ें जानकारी में होती है और कुछ चीज़ें अज्ञात होती है। और इन्हीं चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं चर। नहीं, इनको बोलते हैं चर और इनको बोलते हैं अचर। चर और अचर के योग से क्या बनता है? हमारा बहुपद। ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है क्या है? एक्स। क्या ये एक्स? यहाँ पे एक्स की जगह वाई, जेड, ए से लेके जेड तक जितने भी नंबर हैं, अल्फ़ाबेट है, वो सारे के सारे यूज़ होते हैं। तो आज हमें देखने हैं बहुपद को क्या करना है? गुणा करना। क्या करना? गुणा करना। और साथ ही साथ उसको हम भाग दे के भी वही चीज़ लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं बहुपद को क्या करना है? गुणा करना। बहुपदों का क्या करना? गुणा करना। आपने इसमें घातांक के नियम का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि घातांक का नियम ऐसा है कि वो आगे हर एक जगह आपका उपयोग होने वाला है। अगर उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे बहुपदों का गुणा। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ। मैं बोलता हूँ एक्स का गुणा एक्स धन 3 से मुझे करना है। तो मैं क्या बोलूँगा कि एक्स का गुणा अगर एक्स धन 3 से करना है तो मैं इसको दोनों को अलग अलग भी कर सकता हूँ। विनिमय क्या कर सकता हूँ? वितरण नियम। क्या बोलता है वितरण नियम? कि आप जो ब्रैकेट के अंदर है उस सभी को जो बाहर है उनके साथ बांट दो। मैं क्या कर रहा हूँ? इस x के साथ मैं ये वाला x लिखा, फिर प्लस लिखूँगा, इस 3 को लिखूँगा, और फिर या आप ऐसे भी कर सकते हो, क्रम विनिमय नियम भी फॉलो कर सकते हो। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ x + 3 और ब्रैकेट में लिख सकता हूँ x, इस प्रकार से। तो यहाँ पे वितरण नियम क्या बोलता है कि आप इस x को इन दोनों में बांट देना। क्या बोलना? बांट देना। तो मैं बोलता हूँ ये वाला x किसके साथ गुणा हो जाएगा? इस बाहर वाले x के साथ। और ये वाला +3 इसके साथ क्या हो जाएगा? ये जो है x गुणा हो जाएगा। तो क्या आएगा? x का गुणा x के साथ करेंगे तो हमारा आएगा x का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आएगा? +3x। ये चीज़ें आपने बचपने में सीख रखी है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ x - 2 x + 3। अब यहाँ पे मैंने x की जगह x - 2 लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा? मैं इस x के साथ ये सारा कुछ लिखूँगा, फिर इस -2 के साथ फिर ये चीज़ रिपीट करूँगा, वितरण करूँगा। बंटवारा करते हैं, फिर करेंगे बंटवारा। करें क्या? मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस x को लिखा और -2 को थोड़ा सा दूरी करके लिख दिया, जगह छोड़ दिया। इसके जितना मैंने यहाँ पे जगह छोड़ दिया। अब इसको इसके साथ भी और इसके साथ भी लिखेंगे। क्या करेंगे? x का गुणा x + 3 के साथ करेंगे, और साथ ही साथ 2 - 2 का गुणा x + 3 के साथ करेंगे। अब क्या आएगा? अब यहाँ पे आएगा बेटा, देखना ध्यान से। अभी जो हमने ये किया था ना, वही काम फिर यहाँ पे कर रहे हैं। अब ये थोड़ा 2 टुकड़े में हो गया, बढ़ गए स्टेप। अब यहाँ पे क्या करेंगे? देखना ध्यान से। हम यहाँ पे करते हैं x का गुणा x के साथ करेंगे तो x का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है आधार समान होती है तो घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो यहाँ पे दोनों x है तो x की घात में आप कुछ नहीं तो 1 है। तो मैं क्या बोला? x की घात क्या हो गया? 2 हो गया। अब यहाँ पे 3 का गुणा x के साथ करूँगा तो क्या हो जाएगा? तो 3x। अब यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि सारे प्लस में थे। हमको बचपने में सिखाया गया था कि एक जैसे चिन्ह जब गुणा होते हैं तो उनका जब क्या होता है? मान हमेशा पॉजिटिव मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? देखना, यहाँ पे ये प्लस में था तो सारे कुछ यहाँ पे प्लस में आ गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। ये जो x है इसके सामने अगर कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्लस में है, तो माइनस और ये प्लस का यहाँ पे अगर गुणा करेंगे तो ये माइनस में आएगा। फिर यहाँ पे ध्यान रखना कि 2 का गुणा x के साथ कर रहे हैं। अगर ये नंबर होता 3 4 5 तो मैं बोलता 2 3 2 4 ऐसे कुछ बोल देता, लेकिन यहाँ पे 2 और x को एक साथ लिख देंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है? 2 के गुणा x के साथ हो रहा है। आप कभी भी ऐसा नहीं लिखते 2 गुणा x। क्यों ऐसा नहीं लिखते? जनरली ऐसा इसलिए नहीं लिखते क्योंकि x और जो गुणा का चिन्ह है एक जैसे रूप में दिखाई देता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इसको आप सिर्फ 2 और x लिख दो। अगर कहीं पे आपको 3y ऐसा लिखा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? 3 गुना y है।
ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 का गुणा x के साथ किए तो -2x आ गया। ओके ओके सर। और यहाँ पे -2 का गुणा अगर 3 से करेंगे तो बेटा ध्यान रखना माइनस और प्लस फिर गुणा हो रहे हैं, अंदर और बाहर वालों के साथ गुणा हो रहे हैं, तो माइनस और प्लस गुणा होकर क्या हो जाएगा माइनस, और 2 तिया 6। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया x का वर्ग। और ध्यान रखना मैं इनको बताया था आपको बचपने में कि जो x है ना बेटा, x का वर्ग x की घात 3, तो जितनी ज़्यादा घात उतना बड़ा वो इंसान। कहने का मतलब मैं बोलता हूँ इसको एक छोटा सा बच्चा जिसका 2 दांत है, कितना दांत है 2 दांत, और ये थोड़ा सा उम्र हो गया है, इनका पढ़ाई लिखाई का उम्र हो गया है, और ये इनके मूछ वगैरह आ गए हैं, बूढ़ा होने वाला है, समझ में आ रहा है। तो मैं ये बोलता हूँ कि बच्चा बच्चे के साथ खेलता है, बच्चा बच्चे के साथ खेलता है, तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे कि भैया ये x का स्क्वायर है, ये बड़ा है कि नहीं है, इसलिए सामने खड़ा है, बड़ा है इसलिए सामने खड़ा है, ये उससे छोटा है इसलिए पीछे लेटा है, ये इससे छोटा है इसलिए पीछे लेटा है। अब इन लेटे को देखना क्या करना है बेटा, यहाँ पे 3 बच्चे पॉजिटिव है, 3 बच्चे पॉजिटिव और 2 बच्चे नेगेटिव, तो एक ही बच्चा क्या बचा, बच गया ना एक बच्चा, क्या बचा यहाँ पे 3x में 2x को घटा दिए। जैसे मैं बोलता हूँ क्या 3 सेब में 2 सेब को क्या कर दिए, घटा दिए, तो आप क्या बोलोगे, 1 सेब बचा। तो वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, सेब की जगह यहाँ पे x और y दिख रहा है, जैसे भी आपको वेरिएबल दिखेगा चर राशि, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 3x में 2x को मैंने हटा दिए, क्या कर दिए, हटा दिए। हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो अगर घटाना है तो इसको क्या करेंगे, 3 में से 2 घटाए 1x, लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे हम 2 का गुणा 1 के साथ करते हैं तो क्या आ जाता है 2, 3 का गुणा 1 के साथ करते हैं तो क्या आ जाता है 3। तो भैया यहाँ पे 1 लिखने का कोई मतलब है क्या, नहीं। तो मैं क्या बोलता हूँ, इस 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं क्या लिखूँगा, x का वर्ग प्लस x माइनस 6। अब ये -6 अकेले क्यों है, क्योंकि इसके साथ कोई चर राशि नहीं दिखाई दे रही है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इसके साथ x की घात क्या है 0, ये ऐसा माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि हमने घातांक में पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है, एक 0 को छोड़ के, किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर, जैसे मैं बोलूँगा 2 की घात 0 तो इसका मान आएगा 1, 3 की घात 0 इसका मान आएगा 1, मैं बोलूँगा पंकज की घात 0 तो क्या आएगा, उसकी घात अगर 0 है तो वो भी 1। किसी भी संख्या की घात, मैं बोलूँगा मेरी घात 0 तो मैं भी 1, समझ में आ रहा। तो वैसे ही क्या बोलेंगे, कोई भी संख्या की घात 0 होता है उसका मान क्या आता है 1। इसलिए हम बोलते हैं अगर कोई संख्या कांस्टेंट नंबर है, अचर राशि है, उसके साथ भी एक चर गुना है लेकिन उसकी घात क्या है 0 है। ओके चलिए अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ें। अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ बेटा, आज आपको ये कहलाता है, हमने जो अभी आंसर निकाल के लाए हैं ये आंसर कहलाता है गुणनफल। क्या कहलाता है, गुणनफल। क्या कहलाता है, गुणनफल। कैसे गुणनफल, जैसे मैं बोलता हूँ 2 गुणा 3 ये कहलाता है 6, कितना आएगा 6। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि 2 और 3 का गुणा करने पर 6 आता है, मतलब आखिरी में फल क्या मिलता है, कर्मों का फल, गुणा होने का फल मिला 6, तो ये कहलाता है गुणनफल। क्या कहलाता है, गुणनफल। और इन्हीं गुणनफल को अगर हम इसको पीछे रिवर्स करें, क्या करें बेटा, रिवर्स कहने का मतलब अगर मैं जो आंसर आया है 2 लोगों का मैंने गुणा करके गुणनफल निकाल रखा है, अब इन गुणनफल का मैं वापस से अगर ऐसे तोड़ूं तो ये कहलाता है गुणनखंड। अब इसी के हम बहुत सारे तरीके देखेंगे तो गुणनखंड करने के हमने यहाँ पे देख रखा है। हालांकि मैं आगे चल के आपको ये चीज़ें सिखाने वाला हूँ। पहले गुणनखंड करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका था उभयनिष्ठ निकाल के, क्या करके, उभयनिष्ठ निकाल का। दूसरा सर्वसमीका का उपयोग करके, और तीसरा था हमारा यहाँ पे मध्य पद को तोड़ के, है ना। और एक और था लास्ट में, क्या था, मध्य पद को तोड़ के। और हम यहाँ पे सूत्र विधि को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं आगे चल के आपको ये चीज़ें सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आज हमको करना है गुणनखंड, कैसे, भाग दे के, क्या करके, भाग दे। अभी तक हमने क्या देखा, गुणा करने का तरीका देखा। अब हम देखने वाले हैं कि भाग कैसे देते हैं। अब भाग देंगे, चलिए देखते हैं हम यहाँ पे भाग देने का तरीका, ठीक है। चलिए देखें भाग देने का तरीका। हम भाग देंगे, अगर मुझे यहाँ पे पता चले बेटा क्या नहीं है, कुछ खाली है, कोई संख्या है, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ y,
कोई संख्या है जिसको मैंने 3 से गुणा किया तो क्या आ गया 6। तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे मैंने क्या लिखा था 2 लिखा था कि नहीं 2 लिखा था। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि 2 का गुणा करता हूँ 3 से तब जाके ये 6 आता है। तो मैं यहाँ पे तुलना कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे y की जगह क्या आ गया 2। इसी चीज़ को हम क्या करते हैं पता करने के लिए, अगर किसी एक गुणनखंड को पता करना है तो हम क्या बोलते हैं, अगर मुझे इस वाले को पता करना है तो मैं जो गुणनफल है उसमें जो ज्ञात गुणनखंड है इसको क्या बोलूँगा बेटा गुणनखंड, गुणा होने वाला खंड, ऐसा खंड जो किसी का टुकड़ा है गुणा के रूप में। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा कि इस 3 से 6 को भाग दे दो। क्या बोलूँगा कि अगर आपको y चाहिए, आज y के साथ 3 गुणा में है तो यहाँ पे 6 से 3 का भाग लगा दो, तो ये y बराबर क्या आ जाता है हमारा 2। तो हमने क्या किया, ये था हमारा गुणनफल, ये क्या था हमारा गुणनफल है। इसमें हमने भाग किसका लगा दिया, किसी एक गुणनखंड का, किसका एक गुणनखंड का। तो हमको क्या मिल गया, वो अगला वाला गुणनखंड हमें प्राप्त हो गया। समझ में आ रहा है। तो इसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, हमको अगर भाग दे के निकालना है, क्या दे के भाग दे के, तो हम यहाँ पे भाग दे के देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। तो अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, जो वीडियो में देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे हम दोबारा से क्या करेंगे, ये जो हमने गुणनफल लेके आया है इसको वापस से क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे गुणनखंड। तो मैं इसको भी मिटा देता हूँ और आपको अभी जो मैंने समझाया है नंबर्स के माध्यम से वही चीज़ें आज हम इसमें भाग दे के करेंगे। हम यहाँ पे एक ही स्टेप वाला देख रहे हैं और साथ ही साथ 2 स्टेप वाला भाग देना सीख रहे हैं। कैसे भाग देंगे देखना बेटा, यहाँ पे क्या होता है। मैं भाग देता हूँ, किसको भाग देता हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे इसको अगर मैं भाग वो किससे, इससे या इससे, मैं दोनों को भाग दे के देखूँगा अलग अलग करके। ठीक है, मैं सबसे पहले किसके भाग दे के देखता हूँ, मैं इसको, ये हमारा गुणनफल है, मैं इस एक गुणनफल को इससे अगर भाग दे दो, किससे भाग दे दो, किसी एक गुणनखंड से, तो मुझे अगला वाला गुणनखंड पता चलना चाहिए। तो चलिए हम भाग दे के देखते हैं। इससे क्या करें, भाग दे, हम बोलेंगे भैया x का स्क्वायर प्लस 3x को मुझे भाग देना है किससे, इससे। तो मैं भाग दे देता हूँ x से, भाग दिया। अब भाग देने का सबसे आसान तरीका था, हम बचपन में भाग देना सीखे थे ना। क्या सीखे थे, हम बोलते थे मान लीजिए 15 को भाग देना है 2 से, किससे 2 से, हम क्या बोलते हैं 2 सत्ते 14, क्या बोलते हैं 2 सत्ते 14, घट के क्या आ गया शेषफल 1। ये कहलाता है हमारा भाजक। क्या कहलाता है भाजक, क्या कहलाता है बेटा भाजक। ये कहलाता है हमारा शेषफल, क्या कहलाता है शेषफल। और ये कहलाता है हमारा भागफल, क्या कहलाता है भागफल। और ये हमारा जो कहलाता है, जिसको हमने भाग दिया था, ये कहलाता है भाज्य। क्या कहलाता है भाज्य। इंग्लिश मीडियम वाले अगर बच्चे देख रहे होंगे तो इसको बोलते हैं बेटा डिवाइज़र। क्या बोलते हैं इसको डिवाइज़र। इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट। अगर कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा बहुत चेक कर लेना एक बार। और यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर। क्या बोलते हैं इसको रिमाइंडर। ठीक है, तो इस तरह से इन चीज़ों को हमको समझना है कि हम जब भी भाग देते हैं तो हमारा कई बार शेषफल बच जाता है और कई बार पूरी तरह से भाग चला जाता है। समझ में आया। अगर मैं ये बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ कि अगर ये 14 होता, 15 की जगह क्या हो जाता 14, तो मैं क्या बोलता 2 से अगर भाग दे रहा हूँ, किससे भाग दे रहा हूँ 2 से, तो 2 सत्ते क्या हो जाता 14, और ये पूरी तरह से क्या हो जाता शेषफल हमारा 0 आ जाता। तो मैं बोलता हूँ कि 2 और गुणा 7, 2 और गुणा के 7 क्या आएगा 14, 2 और गुणा 7 क्या आएगा 14। तो ये 14 का ये दोनों क्या है गुणनखंड है। क्या है ये गुणनखंड। मतलब अगर किसी को आपने भाग दिया और भाग देने के बाद अगर शेषफल क्या आ गया 0, क्या आ गया 0, तो 0 जैसे ही आ जाता है तो आप क्या बोलोगे कि जिससे आपने भाग लगाया था और जो भागफल आया है इसको वापस से अगर गुणा कर दोगे तो वो क्या आ जाता है आपका भाज्य आ जाता है। क्या आ जाता है भाज्य आ जाता है, डिविडेंड आ जाता है। ओके, आज हम क्या कर रहे हैं भाग लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं भाग। अब इस भाग लगाने का प्रक्रिया देखना आप, मैं इस 15 को ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ देखना, बहुत ही ज़बरदस्त है ये तरीका। आप देखोगे मैं 15 को लिख सकता हूँ 14 धन 1
ऐसा लिख सकता हूँ, 15 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 14 धन 1, और मैं इसको लगा देता हूँ 2 से भाग। किससे लगा दिया, 2 से भाग। तो मेरा सबसे पहला टारगेट क्या रहता है कि बड़े वाले को मैंने क्या कर देना है, भाग देना है। सबसे पहला टारगेट क्या है, इस बड़े वाले को भाग देना है। उसके बाद देखूंगा छोटे वाले में आगे बढ़ूंगा। मैं क्या बोलूँगा, 2 सत्ते क्या हो जाता है बेटा, 14। तो ये 14 लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस 14 को पूरा भाग जाने के लिए मैं देखूँगा इस 14 में इस 2 से क्या चीज़ का भाग हो। तो मैं बोलता हूँ 2 के पहाड़े को 7 बार पढ़। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पहले वाले पे फोकस कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि 2 से इस 14 को भाग देने के लिए कौन सा नंबर लिखो कि वही आ जाए। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 2 से अगर 14 को भाग देना है तो 7 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 7। तो मैंने क्या किया, इसको लिखा साइड में, और जिससे मुझे भाग लगाना था उसको मैंने भाग दे के देखा कि किस नंबर से मैं गुना करूँ जिसको यहाँ पर मैं लिख सकूँ, ताकि मैं 2 और 7 का गुना करके क्या ले आऊँ, 14। और यहाँ पे ये बच जाएगा 0। क्या बच जाएगा, 0। और इसको मैं करूँगा यहाँ पे +1। अभी भी ये शेषफल एक ही है। आया समझ में कहानी? अगर आप लोगों को भी समझ में आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें। अभी यहाँ पे हम बोल रहे हैं इसके हमको भाग देना है, किसको, मुझे भाग देना है x² + 3x को। x² + 3x को अगर मुझे भाग देना है तो सबसे पहले मैं देखता हूँ बेटा यहाँ पे जितनी ज़्यादा पावर, अभी मैंने थोड़ी देर बाद पहले बताया कि जो जितना पावर छोटा है उतना ही वो छोटा है, और जितना पावर ज़्यादा है उतना ही वो बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि ये जो x की पावर है वो ज़्यादा है इसलिए सामने खड़ा है, बड़ा है इसलिए सामने खड़ा है, छोटा इसलिए पीछे लेटा है, छोटा इसलिए पीछे लेटा है। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि x² को मुझे भाग लगाना है, जैसे इस वाले केस में, तो मैं किस पे ध्यान देता हूँ, इस वाले में मैं ध्यान देता हूँ कि इस x² में मुझे x² यहाँ पे लाना है, मुझे यहाँ पे x² लाना है ताकि मैं इसको क्या कर सकूँ, घटा के ऐसे 0 लिख सकूँ। समझ में आ रहा है? तो मैं सबसे पहले ये करने के लिए, ये x² लाने के लिए मैं क्या बोलूँगा कि x में क्या चीज़ का गुणा करूँ, इस वाले x में यहाँ पे क्या लिखूँ, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे x लिखूँगा तो x गुणा x के साथ करूँगा तो ये आ जाता है x का स्क्वायर है। समझ में आया? अगर ये -x होता तो मैं क्या बोलता, -x लिख देता। समझ में आ रहा है? अब ये कैसे आएगा मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। अगर मैं बोलूँगा कि x² को मुझे भाग लगा के देखना है किससे, इस वाले x से, तो इसकी घात 1 है। हमने देखा है घातांक के नियम में, क्या देखा है कि जब आधार समान हो और घातें क्या हो, अलग अलग हो, तो ऊपर वाले घात से नीचे वाली घात क्या हो जाती है, घट जाती। तो आप क्या बोलते हो, x की घात 2 - 1, तो क्या हो जाएगा x की घात 1। तो इसको x की घात 1 को x ही लिखते हैं। ठीक है, एक घात है मतलब वो एक बार। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मुझे ये x कैसे पता चला, मैंने इस वाले को इससे भाग लगा के देखा कि ये x कहाँ से मुझे मिला है। अब इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा। अब मैं बोलूँगा x का गुणा x के साथ करूँगा तो क्या आएगा, x का गुणा x के साथ करूँगा तो x का स्क्वायर है। हमने जब भी घटाया है क्या किया, भाग लगाने के बाद घटाया अर्धा, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो x से x² से x² घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। बचेगा क्या मेरा, +3x। तो जो बचता है उस सभी को हम क्या कर देंगे, नीचे छाप देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इस +3x लाने के लिए x में मुझे क्या चीज़ गुणा करना पड़ेगा। तो आपको सिंपल से दिख रहा है कि +3x को लाने के लिए आपको x में क्या चीज़ का अगर गुणा करना पड़ेगा, तो हम बोलते हैं कि +3x से अगर भाग दे दो किससे, x से, तो आपको साफ साफ दिखता है x का गुणा और x का भाग यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, +3। तो वो क्या आएगा यहाँ पे। ये बात समझ में आया? तो आप क्या करेंगे कि x का गुणा +3 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +3x। और जैसे ही आप यहाँ पे +3x लाते हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है साफ साफ, और कोई नंबर यहाँ पे है नहीं बगल में, तो आप क्या बोलोगे, इस प्लस है, अगर इसको मुझे घटाना है, क्या करना है, घटाना है, तो ये प्लस ये माइनस इस प्लस को क्या बना देता है, माइनस। तो हम क्या बोल देंगे, ये प्लस को अब इग्नोर करेंगे। अब क्या बोलेंगे, एक बार +3x एक बार -3x, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल होके आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, 0। ये हुआ हमने एक पद से हमने क्या किया, बहुपदों को भाग दिया। ठीक है, अब दोबारा से इसको रिवर्स ऑर्डर में करते हैं। करें क्या, अब हम यहाँ पे करते हैं इस चीज़ से भाग देंगे, किससे, हम यहाँ पे भाग देंगे x² + 3x से। अभी आपने देखा, क्या देखा कि अगर हमने इस वाले को इससे भाग लगाया तो हमारा जो भागफल है ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी को
हम अब इससे भाग देंगे, किससे, x+3 के से भाग देंगे x² + 3 को, तो क्या होता है, तो इसको अगर भाग देंगे तो ये बहुत ही आसानी से एक झटके में ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा करते हैं तब आपको समझ में आता है, नहीं तो ऐसे में बोलने से नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये मैथ्स है। मैथ्स ऐसा है कि बनाने पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि इस x² को मैं अगर x² + 3 को अगर मैं किससे भाग लगा दूँ, मैं भाग लगा देता हूँ इस बार x + 3 से। तो इस बार क्या होगा, इस x + 3 से अगर मैं इसको भाग देता हूँ तो मैं यहाँ पे ध्यान रखता हूँ इसका और इसका, दोनों बहुपदों के पहले वाले जो पद जो है लीडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे लीडर है ना, सामने खड़ा है मतलब ये लीडर है, तो मैं लीडर को पहले भिड़ाता हूँ। क्या करता हूँ, लीडर को पहले भिड़ाता हूँ। भिड़ाऊँ क्या, तो लीडर को भिड़ाते हैं, भिड़ाएँ। अब यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि मुझे अगर x² लाना है तो x में क्या चीज़ का गुणा करना है, ऊपर अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि अगर मुझे x² लाना है तो मुझे x में x का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसका इसके साथ गुणा करूँगा, क्या होगा, x² आया। लेकिन बेटा ये सिर्फ x है क्या, नहीं, x रहता तो मैं x और x करके यहाँ पे पारी ख़त्म कर देता। जैसे यहाँ पे एक था, इसके साथ और कुछ जुड़ा हुआ नहीं था, तो मैं क्या बोलता था, इसको इसके साथ गुणा किया और एक बार में ये आ गया, और उसके बाद एक लाइन खींच के मैंने पूरा इसको हल कर लिया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ x नहीं है, मैं क्या बोलूँगा, x का गुणा अगर इसके साथ किए तो इसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे, इस +3 का गुणा x के साथ करेंगे, तो यहाँ पे आएगा +3x। ईजी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपने को घटाना होता है, क्या करना होता है, घटाना होता है। तो इस माइनस चिन्ह का अंदर में क्या कर देंगे, गुणा लगा देंगे, क्या लगा देंगे, गुणा। तो इसीलिए क्या होता है, हम इसको अगर ब्रैकेट को ना दिखाएं तो बच्चों को सिखाया जाता है कि आप यहाँ पे प्लस लगा हुआ है मान लेते हो तो उसको यहाँ पे आप क्या कर दो, माइनस कर दो, और जो माइनस प्लस लगा है उसको आप क्या कर दो, माइनस कर दो। ये माइनस क्यों आता है, क्योंकि आप सभी को क्या कर रहे होते हो, घटा रहे होते हो। तो यहाँ पे ये कट जाएगा और ये भी आपस में कट जाएंगे, तो हमारा शेषफल क्या आ गया, वो 0। समझ में आया ना। अब ये 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि हम ये दो गुणनखंडों को ले रहे हैं, ठीक है। अगर ये गुणनखंड नहीं होते किसके, इसके, तो ये कहीं पे भी क्या नहीं आता, 0 नहीं आता। जैसे अब इस क्वेश्चन को करने के बाद अभी इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं ताकि आपको भाग देना ईजिली समझ में आए कि आपको भाग किस तरह से देने हैं। अभी तक मैंने जो नंबर लिखे हैं वो सारे के सारे प्लस में हैं। अब यहाँ पे मैं जो लेने वाला हूँ वो माइनस वाला लेने वाला हूँ। क्या लेने वाला हूँ, माइनस वाला। तो आप लोग क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो या आप पॉज कर सकते हो वीडियो को और ख़ुद भी एक बार बना के देख सकते हो। चलिए, तो मैं अभी इस वाले पार्ट को हल करने वाला हूँ, तो मैं इस सारी चीज़ों को मैं मिटाने वाला हूँ। तो आप एक बात नोट कर लीजिए और या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए बेटा, आज हमने यहाँ पे अभी तक देखा है कि एक छोटा सा क्वेश्चन देखे थे। अब उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या खासियत है कि यहाँ पे 2 पद है, यहाँ पे भी 2 पद है, और 2 पद वाले बहुपदों का हम क्या कर रहे हैं, आपस में गुणनफल करके यहाँ पे गुणनफल क्या आया है, 3 पद वाला एक संख्या आया है। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, बहुपद आया है। तो अब इस 3 पद वाले बहुपद को 2 पद वाले बहुपद से भाग देने हैं। करें क्या, एक बार करते हैं इसको। क्या बोलेंगे कि x² + x - 6, इसको क्या करूँगा, भाग करूँगा किससे, x - 2 से या तो x + 3 से। मैं पहले एक बार x - 2 से भाग देके देखता हूँ क्या मेरा आंसर x + 3 आता है कि नहीं। तो चलिए हम यहाँ पे भाग देते हैं। तो यहाँ पे हम भाग लगाएंगे किसका, x - 2 का। तो x - 2 से अगर हम भाग लगाएं तो आपने देखा अभी तक अगर मुझे x का वर्ग लाना है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे x का गुणा करना पड़ेगा। किस x में, इस वाले x में। इन दोनों में मुझे देखना है कि इस x² लाने के लिए मुझे इस वाले x में क्या चीज़ का गुणा करना पड़े। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि x का गुणा x के साथ करूँगा तो x का वर्ग, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ x नहीं है, पड़ोसी भी साथ में है। मैं क्या बोलूँगा, इस पड़ोसी को इसके साथ भी गुणा करूँगा। तो मैं बोलूँगा -2 का गुणा अगर मुझे x के साथ करना है तो यहाँ पे -2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाते हैं, यहाँ पे माइनस, और 2 एकम यहाँ पे सामने 1 है, कुछ नहीं है मतलब, तो 2 एकम 2। यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल से x को लिख देते हैं गुणा के रूप में।
ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। और उसके बाद हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, आगे घटाने वाली प्रक्रिया कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटाना का चिन्ह लगाएंगे। तो अगर इसको ऐसे घटाना है तो हम क्या बोलते हैं, अगर इस ब्रैकेट को हटाना है हमको तो इस एक्स माइनस वाले का अंदर गुणा करेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों सेम होने की वजह से कट गया, और यही काटने के लिए तो हम इस एक्स के साथ गुणा किए थे। अब यहाँ पे बात आती है किसकी, ये वाला जो -2 है इसको हम यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे। हम किसको ध्यान देंगे, इन प्लस में। तो प्लस ये एक बार एक्स है प्लस 2 बार एक्स, तो प्लस प्लस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे 1 और 2 क्या हो जाएगा, +3x -6। आप चाहो तो इस प्लस को इग्नोर कर सकते हो, मिटा भी सकते हो या दिखा भी सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारा जो अगला ये बच गया है इसको हम फिर से भाग देंगे। अब ये कहाँ तक का भाग देंगे, कहाँ तक का भाग देंगे, जब तक इसकी जो घात है इसकी घात से क्या ना जाए, अगर ये जो घात है छोटी ना हो जाए। अगर ये वाली घात अगर छोटी हो जाती तो उस समय हम वो रुक जाएंगे। अब यहाँ पे हम भाग देते हैं, 3x को भाग देंगे किससे, x -2 से। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, इस 3x -6 को भाग दे रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम किसको देखेंगे, इस 3x को। तो यहाँ पे बेटा 3x है और यहाँ पे क्या है, सिर्फ x है। तो हम क्या करेंगे, इस x को भाग दे के देखेंगे। तो 3x को हम भाग दे के देखेंगे x से, तो x से x कट जाएगा। तो मुझे पता चल गया कि मुझे 3x अगर लाना है किस में, इस वाले में। तो मैं क्या करता हूँ, इस x में मुझे +3 का गुना करना पड़ेगा। तो x का गुना +3 के साथ करूँगा तो 3x आ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ x नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा, कई बच्चे गड़बड़ी ये कर सकते हैं, सर इस x का गुना इसके साथ क्यों नहीं कर रहे। अरे बेटा यहाँ पे तो कर चुके हैं ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इस बार +3 का गुना इन दोनों के साथ करेंगे। तो 3 का गुना x के साथ 3x, 3 का गुना 2 के साथ 3 दूनी 6। लेकिन एक प्लस और एक माइनस होने की वजह से यहाँ पे आ जाएगा माइनस। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसा ऊपर में वैसे नीचे, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो 2 आंसर आए हैं वो इसका क्या है, गुणनफल है, सॉरी गुणनखंड है। तो हम इसीलिए बोलते हैं गुणनखंड प्रमेय में क्या होता है, आप अभी पढ़ने भी वाले हो, गुणनखंड प्रमेय, फैक्टराइजेशन थ्योरम। यहाँ पे क्या होता है, आप गुणनखंड प्रमेय में ये बोलते हो कि कोई भी एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड तब कहलाता है जब उसको भाग देने पे क्या आ जाता है, शेषफल 0 आ जाता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको, गुणनखंड प्रमेय यही बोलता है। अभी तक जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए, आपको भी यहाँ पे क्वेश्चन की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी बेटा। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ्स ऐसा नहीं है कि आपने अच्छे वीडियो या अच्छे सर से आपने पढ़ रखा है तो आपको सारा कुछ बन जाएगा। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका यहाँ पे मैथ्स सीखना या ये वीडियो देखना कोई भी मतलब का नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसको आपको हल करना है, और यहाँ पे वीडियो में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। और यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आप किसको x की पावर में 3 को +3x² + 2 को अगर डिवाइड करते हो किससे, x + 1 से, तो क्या आंसर आता है, शेषफल क्या आता है। और दूसरा x - 2 से अगर आप किसको डिवाइड कर देते हो, x - 4 को, तो क्या आंसर आता है। तो इस प्रकार से अगर आपको इसका शेषफल प्रमेय समझ में आ गया है तो आप इसका वैल्यू निकाल के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर जरूर देंगे। तो अब सभी के लिए बस इतना ही, आगे के वीडियो में हम इसके और भी पार्ट्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।